हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में आपने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। नो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल पैरेलल टू एम। हमें ये गिवन में दिया हुआ है, एल क्या है, ये जो एल लाइन है ये एम के क्या है, पैरेलल गिवन है, राइट। तो टी इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास क्या है, वी हैव एल पैरेलल टू एम, राइट, एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। ओके, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल देखो, हमें ये एंगल दिया हुआ 110 डिग्री, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने से हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकते, हमने इसमें या तो हम ये वाला एंगल सपोज कर लेंगे, या ये वाला सपोज करेंगे, या ये वाला सपोज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाला सपोज करें तो उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, या यही वाला या यही वाला, कोई भी इनमें से हम कर सकते हैं, सो हमारा निकल सकता है। ओके, तो हमने ये इस एंगल को ये मान लिया कि ये क्या है, एंगल 1 है। ओके, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। तो नो वी हैव 1 और 110 क्या हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। लीनियर पेयर जो है वो 180 के बराबर होता है। ओके, सो हम लेंगे नो, अभी हमने क्या ले लिया, वी हैव, हमारे पास क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल 1 एंड 110 डिग्री। ओके, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, वाई ए लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर लिख सकते हैं आप, जैसे भी आप चाहो, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमने कैसे ले लिया, ये लीनियर पेयर है, 1 और 110 का जो सम है वो 180 के बराबर है। ओके, सो अगर ये 180 के बराबर है तो एंगल 1 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस हम करेंगे 110 डिग्री, सो एंगल 1 हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री, राइट। हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, एंगल 1 हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अगर एंगल 1 70 डिग्री है तो ये जो बन रहा है, जो ऐसे करके एंगल बन रहा है, ये क्या है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 और x क्या आ गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ये मैं समझाने के लिए आपको ड्रा कर दिया यहाँ पे। ओके, सो हम आगे लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1, राइट। एंगल x 1 के बराबर है और एंगल 1 जो वो 70 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल x की जो वैल्यू निकली है वो क्या है, 70 डिग्री। यही हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये हमें, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही वैल्यू हमें बोली हुई है निकालने के लिए। देयरफॉर एंगल x हमारा 70 डिग्री हो गया। ओके, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप ये वाला एंगल निकालते, इफ़ ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते आप, ये क्या आना था, 70 डिग्री आना था, और ये क्या हो जाने थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाने थे। x जो है इस एंगल के बराबर होना था, राइट, वो भी 70 डिग्री था। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ द सेकेंड पार्ट, हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। l और m जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सो हम इस ट्रांसवर्सल रे की लाइन की बात करेंगे। ओके, a की बात करेंगे, l पैरेलल टू m एंड a इज़ अ ट्रांसवर्सल, इट इज़ गिवन। ओके, इट इज़ गिवन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट l पैरेलल टू m, ये हमें इस तरीके से दी है। अगर एल एम हम ऐसे ले लें, एल और एम इसको ले लें, ठीक है, और ये ए बना लें अगर हम, तो हम, ये हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, एंड ए इज़ अ ट्रांसवर्सल, राइट, ए इज़ अ ट्रांसवर्सल। अब क्या है, ये हमें पता चल गया ये, और 100 डिग्री जो है वो x के बराबर है। कैसे है, बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल x जो है वो किसके बराबर आ गया, 100 डिग्री के बराबर आ गया। यहाँ
सीधा ये वाला एंगल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं है, और बी का भी इसका ट्रांसवर्सल का कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल एम पैरेलल दो लाइन्स हैं, सो ए क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। हमने यहाँ से ही देख लेना इसको, ये एंगल और ये एंगल कौन से बन रहे हैं, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये क्या हो गया, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स, right, because of corresponding angle. So hence the required angle, hence the required value of x, एंगल x किसके बराबर आ गया, 100 डिग्री। यो हमें बोला हुआ है x की वैल्यू क्या आ गई है, 100 डिग्री हो गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें ये गिवन फिगर दी हुई है, हमें बोला हुआ, मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इनकी जो आर्म्स हैं वो क्या पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये वाली पैरेलल है, इनके आर्म्स के आपस में पैरेलल हैं। सो हमें ये गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ये गिवन वैल्यू में दी हुई है। तो हमें क्या फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है एंगल डी जी सी। तो एंगल डी जी सी कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल डी जी सी, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना तो हम कैसे करेंगे, देखो ये पैरेलल लाइन्स हैं और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल हो गई है। तो 70 डिग्री और ये वाला एंगल जो डी जी सी है, ये क्या बनेंगे, ये क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो हम क्या लिखेंगे अभी सॉल्व करने के लिए, सिंस जो ए बी है वो पैरेलल क्या है, डी ई के पैरेलल है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ओके, एंड BC is a transversal, राइट। तो हमारे ये वाले एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। सो हम लिखेंगे एंगल DGC, DGC जो है वो किसके बराबर है, वो एंगल 70 के बराबर है। यो क्या एंगल ABC है, यो क्या है एंगल ABC है, और ABC की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये कैसे बना हमारा, बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो हमारा एंगल निकल गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी एंगल DGC की, दैट इज 70 डिग्री। ओके, ये हमारी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो भी वैल्यू आप निकालते हो उसको बॉक्स में रखो, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ओके, नो अभी सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें फाइंड करना है एंगल DEF, ठीक है। तो DEF ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, ये हम अभी भी हमने फाइंड किया, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकला ये, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास BC और EF जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है। BC क्या है, EF के पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस BC पैरेलल टू EF, राइट, एंड DE, अब ये जो है इसके ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड DE इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। सो ये जो एंगल बन रहे हैं ये कौन से एंगल है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये है इक्वल है, कैसे, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो DEF एंगल है वो किसके बराबर है, DGC के, ठीक है। DEF ये वाला एंगल DGC इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गए, DGC के, और ये इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की फर्स्ट पार्ट में, ये 70 डिग्री है बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो हमारी वैल्यू निकल गई एंगल DEF की, वो क्या आ गई 70 डिग्री, राइट, ठीक है। Hence the required angle is, value of DEF is 70 degree, okay. Now question number 6, right, ये हमने फिगर ड्रा कर दी फर्स्ट पार्ट की, ओके। हमें डिसाइड करना है कि L जो है वो पैरेलल M के है कि नहीं, अगर है तो कैसे है, राइट।
तो हमारे पास समय क्या है, एल पैरेलल टू एम हमें दिया हुआ है, ऐसे ही एंगल दिया हुआ, हमें बताना कि है कि नहीं फाइंड करना है। ओके, हमें इस एंगल की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 126, एंड इस एंगल की 44 डिग्री। हमें इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है कि ये कैसे हो सकता है। ओके, और ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, सप्लीमेंट्री होंगे, ये को इंटीरियर जिसको बोलते हैं, इनका सम किसके बराबर है, 180 के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि 180 के बराबर है कि नहीं। अगर 180 के बराबर होगा तो ये एल और एम क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एल पैरेलल टू एम होगा। ओके, सो 44 डिग्री प्लस 126 डिग्री किसके बराबर है, इनका सम किया, दैट इज़ 170 डिग्री हुआ। ठीक है, और जो लेकिन उनका सम क्या होता है, को इंटीरियर का 180 होता है, बट 170 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं हो रही है, सो एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। हम लिखेंगे इसको प्रॉपरली, therefore the sum of the interior angles on the same side, हम इंटीरियर एंगल को इंटीरियर भी लिख सकते हैं इसको, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is not 180 degree, is not 180 degree. So L and M are not parallel, right? L and M are not parallel. Okay, now second part, ये हमें गिवन फिगर दी हुई है, ठीक है। तो L M, ठीक है, और N क्या है, ट्रांसवर्सल है, सेम। नाउ ये वैल्यू दी है 75 डिग्री और दिस इज ऑल्सो एंगल 75 डिग्री। ओके, सिंस एन क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, किसकी, एल और एम की। एन इज अ ट्रांसवर्सल टू एल एंड एम, राइट। तो ये क्या है, ये 75 डिग्री एंगल है, तो हमने या तो यहाँ पे सपोज करेंगे या यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 1 है, हम किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने एंगल 1 जो है, अगर ये 75 डिग्री है तो एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, 75, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो वर्टिकल अपोजिट ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो गया, 75 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने because of vertical opposite angles. Okay, opposite angles, right? ठीक है, तो अब वही सेम पहले की तरह हो गई बात, 1 और 75 का सम जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 75 डिग्री, सॉरी वैल्यू, तो इसका हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 75 डिग्री। 75 प्लस ये वाले 75 की है, तो कितनी वैल्यू निकल के 150 डिग्री आ गई वैल्यू। इनका जो सम है वो 150 डिग्री, लेकिन इंटीरियर को इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो ये आपको पता है, देयरफॉर 150 डिग्री जो है वो बराबर नहीं है किसके, 180 डिग्री के। सो ये को पैरेलल, एल और एम जो पैरेलल नहीं हो रहे क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ये क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal, okay, or not supplementary. वो सप्लीमेंट्री नहीं हुए क्योंकि उनका सम जो है वो 180 के बराबर नहीं है। सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, सो एल and M are not parallel। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम है, को इंटीरियर एंगल्स हैं वो, तो को इंटीरियर एंगल्स को जब हमने सम किया वो 180 के बराबर नहीं हुआ,
सो अगर वो 180 के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब एल और एम जो है वो पैरेलल नहीं है। अगर 180 के बराबर होता, अगर 180 के बराबर होता और एल और एम क्या होते, आपस में पैरेलल लाइंस होती है। ओके, नाउ पार्ट थर्ड की बात करते हैं। ये एंगल 123 दिया हुआ है हमें इसकी मेजरमेंट, और ये 57 डिग्री है। सो इसको फाइंड करने के लिए, पैरेलल देखने के लिए हमें एल और एम जो है वो पैरेलल हैं कि नहीं, इनको देखने के लिए हमें एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो आसानी से, ये फाइंड कर सकते हो, ये कर सकते हो, कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। आप चेंज भी कर सकते हो अगर आप लोग को चेंज करना है तो। सो इसके लिए आपने क्या किया, जो मेरे अकॉर्डिंगली मैं चल रही हूँ अभी, हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, तो यहाँ से 180 का सम जो है इसके और इसके प्लस के बराबर होता है, सो हम यहाँ से एंगल 1 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1। तो फ्रॉम अ लीनियर पेयर, ये क्या हो गया, ये एक लीनियर पेयर बन गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली हम देखें तो एंगल 1 प्लस 57 डिग्री क्या होगा, 180 के बराबर हो गया। ओके, एंगल 1 प्लस 57 डिग्री जो है वो क्या हो गया, 180 के बराबर होता है। राइट, यहाँ से हमारा एंगल 1 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकल गई यहाँ से, माइनस 57 की है। सो देयरफॉर एंगल 1 क्या आ गया हमारा, दैट इज़ माइनस किया 3 2 एंड देन 1। एंगल 1 की वैल्यू निकल गई 123 डिग्री। ओके, एंगल 1 निकल गया। अगर हमारा एंगल 1 निकल गया, एंगल 1 जो है इस एंगल के क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाले जो एंगल्स होते हैं इसका और ये क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 123 है, ये ऑलरेडी 123 है। सो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो सो ये एल और एम जो है वो पैरेलल होंगी लाइन्स। ठीक है, सो हम इसको मेंशन कर देते हैं अभी। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ गया, 123 के बराबर आ गया। ठीक, और एंगल 1 जो है दूसरे 123 के बराबर है बिकॉज ऑफ ये क्या आ गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आ गया। ठीक है, वो ये वाला एंगल और वो एंगल क्या हो गया, ये 123, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल है। एंगल 1 की वैल्यू ये और ये जो है ये किसके बराबर है, 123 के बराबर है। ठीक है, सो जो दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सो इसका मतलब क्या होगा, एल एंड एम आर पैरेलल, ओके, समझ लगी आपको भी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर देखना कि वो वैल्यू है, बनती है, उसके इक्वल है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, तो वो पैरेलल हो गई। ठीक है, ओके, नो एल एम, राइट, एन, तो ये इसकी वैल्यू दी है 98 डिग्री, राइट, और इसकी क्या दी है 72 डिग्री। इसके अकॉर्डिंगली हमने सम्स को सॉल्व करना, इसकी वैल्यूज़ निकालनी। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से लीनियर पेयर से, और ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। चलो हम इस एंगल की बात कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एंगल क्या है, ए एंगल, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस 98 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। एंगल 1 ए प्लस 98 डिग्री, ठीक है, किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया बाय ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली देखा तो एंगल ए प्लस 98 डिग्री जो है वो क्या हो गया, 180 के बराबर हो गया। ओके, सो तो हमारा एंगल ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, 180 से हमने माइनस कर दिए 98 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या निकल गई, 82 डिग्री। ठीक, ए की वैल्यू निकल गई 82 डिग्री। हमारा ये वाला एंगल जो है वो 82 डिग्री है। ठीक है, और हमारा जो एंगल 2 ये वाला एंगल है, ठीक है, ये सपोज कर लो कि एंगल सी है, हमने मान लिया सी जो एंगल है वो किसके बराबर है, 72 डिग्री के बराबर है। अब हमने देखना है कि एंगल 1 जो है ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये वाला एंगल जो है, एंगल सी जो है वो 72 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो
इसको सी बी भी आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो हमारा एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होना चाहिए। एंगल ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए, लेकिन एंगल ए की वैल्यू क्या है, 82 डिग्री है और इसकी 72 डिग्री है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है ये इसका क्या था, एंगल ए जो है 72 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा था यहाँ पे। ओके, तो सो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होने थे, ये वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर एंगल ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन 72। ओके, एंगल बी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। मैंने आपको यही बोला, द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और नॉट इक्वल। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं हुए। सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, राइट। आज का चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर एवरीवन।